नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज राशि के लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2024 ये साल जाता हुआ आपको किस तरह की सौगात देकर जाने वाला है। इस साल में, ये साल आखिरी का जो महीना है हमारा, इस आखिरी के मंथ में, दिसंबर के महीने में एरीज राशि के लिए किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, उनके जीवन में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, क्या अच्छे होने वाले हैं या फिर बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव तो वैसे ही दुनिया बहुत हो रखी है हर एक चीज़ से, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें। किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने अच्छे जीवन को और अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए हम अच्छी चीज़ें तो सोच ही सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भी मेरी बात से वाकिफ होंगे। चलिए, एरीज के लिए हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पर फोकस करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर महीने जब भी मैं एरीज के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उस रीडिंग को देख सकें। मेरा मकसद ये रहता है कि मेरी रीडिंग देखकर आपको उस रीडिंग से कोई ना कोई, आपके अगर जो भी सवाल है, आपके सवालों के आपको जवाब मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। तभी मेरा यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके, इस प्लेटफॉर्म में आके, यूट्यूब पर आके इस तरह से काम करने का कोई मेरा मकसद है, तो वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। अदरवाइज मैं सिर्फ यहाँ आके बोल रही हूँ और लोग सुन रहे हैं और बस जस्ट कमेंट करके चले जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल है और कॉमन है। पर मेरा जो है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग से प्लीज़, अगर आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो अपने जीवन को प्लीज़ चेंज करने की कोशिश कीजिए। बहुत 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 ज़रूरी है हम सभी के लिए। मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखती हूँ जिससे आज भी मैं सीखती हूँ, मैं सुनती हूँ और मुझे लगता है कि अब भी मेरे पास बहुत वक्त है अपने जीवन को और अच्छा करने का। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स और इसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एरीज के लिए, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ उनका कैसा रहने वाला है, ये साल जाते जाते एरीज को किस तरह की खुशियां देकर जाएगा। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आप मेरी रीडिंग को सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, ठीक है, और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। आपको जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एनर्जी पे फोकस करना है। और हाँ, रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को याद कीजिए। रीडिंग देखने से पहले अपने सोल को, अपने इनर वॉइस को, अपनी आत्मा को थैंक्स कहें और उनसे प्लीज़ करें, हेल्प मांगे कि आपको इस रीडिंग में सही गाइडेंस दे। चलिए रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले एरीज, आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका कैसा रहने वाला है, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। एरीज राशि के जितने भी जातक हैं जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका हेल्थ नेक्स्ट मंथ दिसंबर में कैसा रहने वाला है 2024। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। आपको सर्द हवाओं से, जैसे होता है ना शीतल वायु जो हम कहते हैं, अब सर्दियों में बहुत सारे लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, आर्थराइटिस की समस्या है तो वो बढ़ सकती है। आपने बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जिनको भी जॉइंट्स में पेन है, जिन्हें भी आर्थराइटिस का इशू है, तो आपने अभी से अपना ख्याल रखना शुरू करना है। जो भी आपकी मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सबको कंटिन्यू करना, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। सॉर्ड्स का कार्ड आया तो अगेन एयर से ही वो रिलेट करता है, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही हिदायत दे रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक चीज़ और, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, खाना ना डाइजेस्ट होना, आपको स्टमक इशू रह सकता है, आपको शायद स्पेशली फीमेल्स के लिए अगर मैं कहूँ तो पीरियड का इशू भी आप लोगों को हो सकता है। तो आप प्लीज़ पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए जो भी आप रूटीन में आप लेते हैं मेडिसिन, या जो भी जिस तरह से भी आप अपने आप को टेक केयर करते हैं, वो आपने करते ही रहना। अदरवाइज दिसंबर मंथ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके वेल्थ के बारे में। आपके पैसे खर्चे किस तरह से होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होने वाला है, इसके बारे में दिसंबर मंथ के महीने में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मनी से रिलेटेड क्या आप कहना चाहते हैं मेरे
ओ माय गॉड, व्यूवर्स को लवर्स का कार्ड आया। बहुत सारे लोग पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, रिश्तों से भी ऊपर पैसा रखने वाले हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि बहुत सारा वक्त आपने अपने रिश्तों के ऊपर आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा। अब मुझे नहीं पता है, अगेन रीडिंग उतनी ही आपने लेनी जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस मेरी रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से आपको बहुत प्यार होगा दिसंबर के महीने में। आप पैसों के अलावा किसी और से प्यार ही नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने बीते समय में पैसों को लेकर अपने परिवार में बहुत खर्च किया होगा, पैसों से आपने बहुत लोगों की मदद की होगी, बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। पैसा तो खैर मिला ही नहीं, बट आपको इज्जत और मान सम्मान भी नहीं मिला, और आपने जो किया उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिला आपको। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपने देखी है ना, तो अब आपको लगता है कि पैसा सबसे बड़ा रुपया जो है ना, वही काम आता है, वही चीज़ है जो सबसे, अगर आपके पास है तो आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, स्ट्रांग इंसान है। अगेन मैं यही बोलूँगी, जैसा जीवन है, जिस तरह से धारा बह रही है, उसी तरह से चलना मुझे लगता है सही भी है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है और आपको लगता है कि आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है, तो बस फिर ठीक है। ओके डिवाइन, जो जॉब करते हैं मेरे जातक, जो भी एरीज राशि के जो मेरे जातक है, व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं इस रीडिंग को, दिसंबर के महीने में उनके लिए आप जॉब से रिलेटेड क्या संदेश देने वाले हैं, इसके लिए मैं 2 कार्ड लेना चाहूंगी। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं वर्क से रिलेटेड, प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। हो सकता है कि जॉब और वर्क प्लेस पर आपको किसी से 2-4 करने की नौबत आ जाए। 2-4 मतलब आप फिजिकली अटैक नहीं करेंगे, फिजिकली लड़ाई नहीं। 2-4 मतलब आप लोग मेंटली आप दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होंगे। हो सकता है आप अपने बॉस से ही मेंटली आप दोनों का एक तनाव भरा माहौल हो सकता है। आप कुछ और चाहते हैं, बॉस आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काम में कुछ तनाव सा मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे अल्टीमेटली जीत आपकी ही होगी एरीज, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप काम नहीं करेंगे, आपके बॉस को पता है कि यू आर द बेस्ट, जो भी काम आपको दिया गया है आप उसमें बेस्ट करते हैं, अपना 100% देते हैं। जो भी आप काम लेते हैं उसमें आपको प्रॉफिट ही आप उसमें से निकाल के अपने बॉस को देते हो। तो इसलिए आपके बॉस, आप अगर अपने बॉस पर थोड़ा हावी भी होंगे ना, तो वो उस चीज़ को ले लेंगे, कहेंगे चलो कोई नहीं, काम तो अच्छा करता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कहीं ना कहीं बॉस और एम्प्लॉय के बीच में थोड़ा सा कसातनी वाला माहौल दिसंबर के महीने में रह सकता है। बट अगेन आपको खुशी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जीत ही होगी, ऑफिस वर्क प्लेस पर आपकी जीत होगी। और मुझे यहाँ अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो आप वर्क प्लेस पे बड़े खुश भी रहेंगे। अब क्यों रहेंगे क्यों रहेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। वर्क प्लेस पे जो भी लोग नई जगह पे जॉब अभी अभी मूव हुए हैं और अगर वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपके नैना जो है वो 2 से 4 हुए हैं, इसीलिए शायद आप अपने वर्क प्लेस पे बड़े ही खुश रहेंगे। आपका मिजाज बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही न्यू सा फील करेंगे आप अपने काम की जगह में। हालांकि लोग बोर हो जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे जाके जहाँ वो जॉब करते हैं, बट आपके साथ टोटली उल्टा होने वाला है दिसंबर के महीने में। आप बहुत खुश फील करेंगे जब भी आप ऑफिस जाएंगे तो। और आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब आप काम इतना अच्छा कर रहे हैं, टीम वर्क करेंगे, तो आपके बॉस आपसे कुछ ज़्यादा खुश भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के महीने में आपका इंक्रीमेंट भी होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारी ढेरों सारी बधाइयाँ। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जो भी इस वक्त एरीज राशि के जातक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स है स्पेशली, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं दिसंबर के महीने में? उन्हें क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहते हैं, प्लीज हमें बताएं। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड द डेविल का कार्ड आया है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स, द डेविल। जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो होता क्या है ना, जब अक्सर माँ बाप हमें कोई भी बात बोलते हैं ना, हमें अपने माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती है। 90% ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मेरे भी बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है अरे मम्मी को क्या पता है, अभी तो हमें ज़्यादा पता है, ऐसा होता है। यहाँ पे दुनिया मेरे पास आती है, मुझसे गाइडेंस लेती है, पर जब मैं अपने बच्चों को कुछ कहती हूँ तो मेरे बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा आपको नहीं पता ऐसे होता है। वो मुझे समझा देते हैं, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं। अक्सर ऐसा होता है जब पेरेंट्स कुछ समझाते हैं तो बच्चों को ऐसा ही लगता है। पर यहाँ अगर जो भी इस वक्त मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी यही
जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त मेरे बच्चों की एज के हैं, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त पेरेंट्स की बात आपको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज डेविल वाला सिचुएशन आएगा जिसमें से आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा बच्चों। पेरेंट्स की बात कड़वी ज़रूर लगती है एक समय पे, पर एक समय ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स तो सही कह रहे थे, हमने मिस कर दिया। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें और सेफ रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की इस वक्त दिमागी तौर से आप लोग सेक्सुअल डिज़ायर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा होंगे, आप लोग पार्टनर ढूंढ रहे होंगे। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी इस रास्ते पे अभी नहीं, बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी आपके लिए। आपका स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस करें। और प्लीज़ पेरेंट्स की बात इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना और मानना। अदरवाइज़ आप किसी ना किसी ट्रबल में दिसंबर के मंथ में आप पढ़ सकते हैं। और बाद में फिर वही है कि देखो, माँ बाप तो कभी भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं, राइट? वो तब भी आपके लिए खड़े होंगे जब कोई नहीं खड़ा होगा। तो उस हद तक बात को उस नौबत तक क्यों जाने दें, उस सिचुएशन तक क्यों लेकर जाएं। तो अभी से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बच्चा अभी आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना, किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाना जो आपके लिए सही नहीं होगा इन फ्यूचर। वेल, ये हमने स्टडी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप में इस वक्त जो भी सिंगल है उनके लिए वो क्या डबल होने वाले हैं, उनके जीवन में कोई आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो भी इस वक्त प्यार के पींग बढ़ा रहे थे और उनकी पींगे बढ़ते बढ़ते बीच में रुक गई है, ब्रेकअप हो गया होगा, या फिर ब्लॉक वाला सीन, ये सारी चीज़ें जो चल रही, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले महीने में दिसंबर के मंथ में आप लोगों के जीवन में क्या होने वाला। प्लीज़ डिवाइन हमें बताए, जो भी लव रिलेशनशिप में है इस वक्त, जो भी मेरे व्यूवर्स लव रिलेशनशिप में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इस पे 3 कार्ड्स पुल आउट मैंने किया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, देख सकते हैं आप। द मैजिशियन का कार्ड आया है, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। चलिए इसको मैं इस तरह से बता दूं कि जो भी आपको गोस्ट करके गया, आपको छोड़ कर गया, वो इंसान वापस आएगा, क्योंकि वो बहुत पेन में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है बीमार है, आपको भी इसकी खबर मिली होगी कि आपका जो पर्सन है जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में थे, जो आपको गोस्ट करके गया है, वो आपकी वजह से आपको याद कर रहा है और आपकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। और मुझे लगता है दिसंबर मंथ में जो भी लोग ऐसे हैं जो चले गए थे छोड़ के, या जिन्होंने ब्लॉक किया था, या फिर कोई भी ऐसी बात किए बगैर गायब हो गए थे, एकदम कहते हैं ना डिसअपेयर हो गए थे जीवन से, तो वो इंसान आपके जीवन में आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आपकी अहमियत, आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह के इंसान हैं, एवरीथिंग उनको तब पता चला जब वो आपसे दूर गए। ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, आप देख सकते हैं इन्फिनिटी। आप दोनों का प्यार, अगेन रीडिंग वैसे ही लीजिए जैसे आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है, और हर किसी को अपनी स्टोरी पता होता है। ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है कि पार्टनर बहुत, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये रिश्ता जो है ना, ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। इन्फिनिटी का कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स, नया प्यार, नया किसी के आने का, आगमन होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं यहाँ पे मुझे दिख रही है। न्यू लव, न्यू पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप फॉर दोज हु इन जो दिल से जो चाहते हैं कि मैं बहुत समय अब मैंने अकेले निकाल लिया, अब मुझे वाकई में एक सही पार्टनर चाहिए। और ये जेन्युइन लोग हैं, ये वैसे वाले लोग नहीं हैं जो टाइम पास करते हैं और कोई भी आए उनके साथ वो डेट कर लिए, इस तरह का नहीं। ये जेन्युइनली कोई है, आप हैं या वो इंसान है जो आपके पास आ रहा है। ये भी हो सकता है वाइसा वर्सा, आप देखिएगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में बड़े सारे दुख देखे होंगे या रिलेशनशिप में धोखे खाए, तब वो भी इंसान बहुत जेन्युइनली किसी को चाहता है। तो दिसंबर का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज, आपके जीवन में कोई सही इंसान आने वाला है। अब आपको देखना है आगे किस तरह से अपने रिलेशनशिप में आपने आगे बढ़ना है।
डिवाइन, जो बिजनेस करते हैं उनके बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। जो भी बिजनेस करते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने जॉब के लिए बात कर ली थी, हम बिजनेस जो करते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप देख सकते हैं टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। काम में आपको सलाह दिया जा रहा है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, कि बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत आपके काम में कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं है कुछ भी चीज़। कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ और सोचते हैं, फिर दूसरे ही पल कुछ और सोचते हैं। प्लानिंग आपकी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे आपको स्पेशली बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में आपने बहुत अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपके जीवन में बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। बट क्वीन ऑफ कप्स इसको यही क्लियर कर रहा है कि अगर आपने सही तरीके से काम किया तो दिसंबर का महीना आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये बता रही है। पैसा बहुत आएगा, नया बिजनेस कुछ आप खोलना चाहते हैं या फिर आपने ओपन कर भी लिया होगा, कुछ नए आप चीज़ें कर रहे होंगे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। और हो सकता है कि किसी फीमेल के साथ आप मिलकर इस बिजनेस को डालने की सोच रहे हैं कि ये नया बिजनेस आप शायद किसी फीमेल के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस के तौर पे कह लीजिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर का जो महीना है आपका ना बहुत स्मूथ जाए। ना सिर्फ स्मूथ हो, आप कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें करें अपने जीवन में, ठीक है? कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी, जो भी किसी भी रिलीजन का अगर इस रीडिंग को देख रहा है ना, तो आप अपने किसी भी आपका ट्रस्ट है जिस भी गॉड में, उस पर बिलीव करके एवरी मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं तो 11 टाइम्स आपने अपने उस गॉड का नाम लेना है। 11 टाइम्स बगैर नागा किए हुए, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप लेट उठते हैं, जल्दी उठते हैं, पर लेट का मतलब ये नहीं कि आप 12 बजे उठ रहे हैं और फिर आप एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं नाइट शिफ्ट करके आता हूँ या आती हूँ तो इसलिए मैं लेट उठता हूँ। नहीं, कोई भी चीज़ करना है तो सेम टाइम पे अगर करेंगे ना तो वो एनर्जी का जो फ्लो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जाएगा और वो मैनिफेस्ट होता जाएगा, ठीक है, ब्रह्मांड में। तो एवरी डे मॉर्निंग में आपने 6 o'clock 6 to 9 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, 6 to 9 तक ये जो टाइम है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपने उठ के अपने गॉड का 11 टाइम्स नाम लेना है, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही आभार प्रकट करते हुए, ठीक है। आपने यही कहना है उनसे, उनका जब 11 टाइम आप नाम ले लेंगे उसके बाद बोलना है, प्रभु जी धन्यवाद जो भी आपने मेरे जीवन में दिया है उसके लिए, और जो मैं चाहता था आपने वो भी दिया है उसके लिए भी, ठीक है। ये आप बगैर विदाउट फेल आपने ये पूरा 11 डेज करना है, 11 टाइम्स। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, 11 टाइम्स करना है, ठीक है। अपने प्रभु का नाम लेना है सुबह उठ के और 11 डेज करना है, पूरे 11 दिन। आप देखिएगा, मैं बहुत बड़े दावे नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि एकदम चमत्कार हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बेबी स्टेप लेकर अगर जीवन में चलेंगे ना तो कामयाब होंगे। अगर रातों रात अमीर होना है तो फिर दूसरे पॉडकास्ट को देखेगा तो फिर शायद आप अमीर भी हो जाएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी कामयाबी एक रात में आ जाएगी। तो इस तरह के चैलेंज मैं नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ बेबी स्टेप लीजिए, कामयाब तो होंगे, परमात्मा आपको पहुँचाएगा और उस जगह पे पहुँचाएगा जहाँ आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो उससे ज़्यादा और कोई नहीं जानता है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एरीज, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने आपने करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो कम से कम किसी सही इंसान के पास पहुँच जाए जो अपने जीवन को थोड़ा सा सुधार सके इस रीडिंग को देखकर। चलिए फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड जय माता दी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।